नमस्कार। आज हम श्रद्धा और परंपरा के एक बहुत ही खास पहलू पर बात करने वाले हैं। सावन का महीना और उसमें भी सावन के सोमवार। हमारे पास जो जानकारी है वो इन दिनों के महत्व और इनसे जुड़ी जो मान्यताएं हैं, उपासना पद्धतियां हैं, उन पर काफी विस्तार से रोशनी डालती है। बिल्कुल। और ये स्रोत बताते हैं कि सावन का महीने जो है वो भगवान शिव की भक्ति के लिए एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, असाधारण समय माना जाता है। मंदिरों में तो इस दौरान एक अलग ही माहौल, एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। लगातार जलाभिषेक होता रहता है, मतलब शिवलिंग पर जल चढ़ाना, और मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। हाँ बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का मकसद असल में यही समझना है कि आखिर इन सोमवारों को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। स्रोत सिर्फ सतही जानकारी नहीं दे रहे, लगता है गहरे कारण बता रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि सोमवार का दिन तो वैसे भी भगवान शिव को समर्पित होता है ना? लेकिन सावन में इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। एक आम धारणा है, जिसे स्रोत भी पुष्ट करते हैं, कि इस महीने शिवजी अपने भक्तों की पुकार जल्दी सुनते हैं। उनकी कृपा ज्यादा आसानी से मिलती है। अच्छा। और स्रोतों में एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक कथा का भी जिक्र है ना? वो माता पार्वती और शिवजी से जुड़ा हुआ। जी हाँ, और वो कथा इसके महत्व को और भी गहरा कर देती है। बताया गया है कि कैसे देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन के सोमवारों का कठोर व्रत और तपस्या की थी। उनकी इसी लगन और तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया था। तो ये कथा बताती है कि ये दिन संकल्प और उसकी पूर्ति से भी जुड़े हुए हैं। चलिए, ये तो ही महत्व की बात। अब जरा स्रोतों में जो व्रत के विधि विधान बताए गए हैं और उसके पीछे जो सोच है उसको समझते हैं। ऊपरी तौर पर तो कई बातें पता होती हैं, लेकिन स्रोत शायद कुछ और बारीकियां बता रहे हों। हाँ, स्रोत बताते हैं कि विधि विधान में सुबह जल्दी स्नान करना, फिर शिवालय जाकर या घर पर ही शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, मतलब पंचामृत। हाँ, पंचामृत और बेलपत्र, वो तो बहुत जरूरी है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। खासकर बेलपत्र जो शिवजी को बहुत प्रिय माने जाते हैं। साथ ही कुछ जगहों पर भांग, धतूरा जैसी चीजें भी अर्पित की जाती हैं। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, वो तो विशेष फलदायी बताया ही गया है। और उपवास का क्या? स्रोतों में इसके बारे में क्या खास बताया गया है? मतलब सिर्फ भूखे रहने की बात है या कुछ और भी है इसमें? उपवास तो है ही, जाहिर है। दिन भर अन्न नहीं खाया जाता। कुछ लोग फलाहार करते हैं, मतलब फल और दूध वगैरह लेते हैं, जबकि कुछ और भी कठोरता से बिना पानी के भी निर्जला व्रत रखते हैं। शाम को पूजा, आरती और कथा सुनने या पढ़ने का विधान है, जिसके बाद ही व्रत खोला जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात पर स्रोत खास जोर देते हैं कि ये व्रत सिर्फ शारीरिक क्रिया या खाने पीने के त्याग तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, मतलब सिर्फ बाहरी नियम काफी नहीं है? ये कैसे? बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात को साफ करते हैं कि शारीरिक उपवास के साथ साथ मन का और वाणी का संयम भी उतना ही जरूरी है। यानी मन में नेगेटिव विचार न लाना, किसी के बारे में बुरा ना सोचना या बोलना, झूठ से बचना, क्रोध न करना। ये सिर्फ बाहरी अनुष्ठान नहीं है, ये एक तरह का, आप कहें तो, आंतरिक अनुशासन है। खुद को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। ये बात तो वाकई ध्यान देने वाली है कि कैसे भारी पूजा और भीतरी शुद्धि को एक साथ जोड़ा गया है। तो फिर स्रोत इस पूरे व्रत और अनुशासन का परिणाम या कहें कि फल क्या बताते हैं? क्या लाभ होते हैं इससे? स्रोत कई तरह के लाभ गिनाते हैं। कुछ आध्यात्मिक हैं तो कुछ सांसारिक भी, जैसे जीवन में शांति और समृद्धि का आना। अगर विवाह में कोई बाधा आ रही हो तो वो दूर होती है, ऐसा माना जाता है। अच्छा स्वास्थ्य मिलना और खासकर मानसिक शांति, मानसिक संतुलन प्राप्त होना। एक गहरी मान्यता है, जिसे स्रोत भी दर्ज करते हैं, कि शिवजी की कृपा से जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। स्रोत बताते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है आत्मिक शुद्धि और आंतरिक शक्ति का विकास होना। ईश्वर में आस्था और मजबूत होती है, मन स्थिर होता है। ये एक तरह से बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने और भीतरी शांति पाने, दोनों में मदद करता है। तो ये व्रत व्यक्ति को बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों पर सशक्त बनाता है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने स्रोतों के जरिए सावन सोमवार के कई पहलुओं वाले महत्व को समझा। ये भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का समय है, देवी पार्वती की अटूट तपस्या और संकल्प का प्रतीक है, और इसमें व्रत की एक ऐसी विधि शामिल है जहां शारीरिक नियमों के साथ साथ मन और वाणी की शुद्धता पर भी उतना ही जोर दिया गया है।
और हमने ये भी देखा कि इन व्रतों और अनुष्ठानों से, जैसा कि स्रोत बताते हैं, आध्यात्मिक शांति और आत्मिक बल से लेकर जीवन में सुख समृद्धि और बाधाओं के निवारण तक कई तरह के सकारात्मक परिणाम जुड़े हुए बताए जाते हैं। ये वाकई सोचने लायक बात है कि कैसे एक प्राचीन परंपरा बाहरी क्रियाओं जैसे उपवास और पूजा पाठ को आंतरिक अनुशासन जैसे अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखने से इतनी खूबसूरती से जोड़ती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर भी करता है ना, कि क्या किसी भी तरह की सच्ची भक्ति में या समर्पण में या कहिए किसी लक्ष्य के प्रति अगर हम प्रतिबद्ध हैं, तो उसमें बाहरी कर्म और आंतरिक स्थिति, इन दोनों का संतुलन हमेशा जरूरी होता है। शायद बाहरी क्रियाएं हमारी ऊर्जा को एक दिशा देती हैं और आंतरिक शुद्धि उस ऊर्जा को सही तरह से ग्रहण करने और सही दिशा में लगाने के लिए हमें तैयार करती है। ये एक गहरा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है। कृपया इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।